बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ, इसके कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब पहले नंबर पे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। इसके 4 मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है और फिर ग्राफिकली करना है। अब हम दूसरा मेथड करने लगे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूले वाले क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में क्या कहा कि पार्ट नंबर 1 में के 2x² + 5x + 2 = 0 के। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए इसके 4 मेथड यूज़ होते हैं। 4 स्टेप है। वो क्या क्या है कि पहले नंबर पे हमने पहले स्टेप में क्या करना होता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी ना, उसको हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होगी उसको हमने दूसरी तरफ कर देना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाना है। x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमारे x की वैल्यू आ रही होगी ना उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका फोर्थ स्टेप क्या है कि जो वैल्यू आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है उसका स्क्वायर लगाकर। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद ये है कि हमने ना इसका फार्मूला कंप्लीट करना है। ये वाला फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो हमने क्या करना है कि ये हमें a² भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, 2ab भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो b² है ना ये हमने फाइंड करना होता। मेन चीज़ ये होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर की, ये जो b² है ना वो आप फाइंड करें। तो हमारे पास इधर देखें कि ये a² की वैल्यू दी हुई है और 2ab भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास b² नहीं आ रहा। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप 1 बाय 1 करेंगे। तो अब इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या दिया हुआ, 2x²। अब स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट को आपने क्या करना है, दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो ये हमारे पास 2x² + 5x इक्वल हो जाएगा -2 के। अब एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमने कि ये जो x² है ना उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये 2 है, वो 2 नहीं होना चाहिए। 2 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर हर एक रकम से आपने डिवाइड करना है। तो ये 2 से डिवाइड करना है तो ये क्या आ जाएगा, 2x²/2 + 5/2x इक्वल होगा -2/2 के। ये 2 से कैंसिल हो गए। तो ये क्या बनेगा, इधर x² + 5/2x इक्वल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1। ये इसका सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास x वाली वैल्यू आई है ना इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x के जो कोफिशिएंट आ रहा होता है उसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 5/2 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से। 5 अब देखें कैंसिल नहीं हो रहा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो हमारा क्या आंसर आया, 5/4। अब ये जो आंसर आया इसको क्या करना है हमने फोर्थ स्टेप में, इनको दोनों तरफ आपने प्लस कर देना है और उनका स्क्वायर ले लेना है। तो ये 5/4 है ना, तो आपने लिखना है 5/4 का स्क्वायर एडिंग, इनको ऐड कर देना आपने। 5/4 जो आपका आंसर निकला ना x के, इनको मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट, उसका आपने स्क्वायर लेना। स्क्वायर लेकर क्या करना, दोनों तरफ है प्लस कर देना है, बोथ साइड। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x² + 5/2x + 5/4, ये 5/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल होगा -1 + 5/4, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। हमने सिंपल क्या किया है कि स्टेप बाय स्टेप इनको किया है कि पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर गए हैं। फिर दूसरे स्टेप में हमने देखा कि हमें x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बन गया। थर्ड स्टेप में क्या किया कि ये जो हमारे पास x वाली वैल्यू आ रही है ना उसको आपने क्या करना, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आता है ना उसका स्क्वायर लेकर आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
अब ये हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 5/2। ये देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया प्लस 2ab। अब देखिए ये 2ab कैसे होता है कि अगर हमारे पास 5, अब 2a आपके पास ये आ रहा है और b हमारे पास क्या बन रहा है 5/4 बन रहा है ना। तो ये अगर हम लें 5/4, देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये 5/2 ही बचेगा ना। तो ये इसलिए ये ए स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर हो गया प्लस 2ab। तो ये देखिए ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको क्लोज करें तो ये हमारा फार्मूला किस चीज का बनता है, ए प्लस बी का होल का स्केयर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए इसमें एक्स आ रहा है और बी क्या आ रहा है 5/4। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस 5/4 का होल का स्केयर हो गया, इक्वल होगा। अब ये -1 प्लस, अब 5 का स्केयर ले तो क्या हो जाता है 25 और 4 का स्केयर ले तो क्या हो जाता है 16। ये आपके पास x प्लस 5/4 ये वैसे ही आ जाएगा इसका स्केयर इक्वल टू, देखिए ये 16 आ रहा है ओवर में इसका एलसीएम ले तो 16 ही बनेगा ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ रहा है, 16 को 1 से डिवाइड करें तो 16 ही आएगा। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 प्लस, अब ये दोनों डिवाइड करेंगे 16 को 16 से तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25। अब ये 16 में माइनस का 16 प्लस का 25 प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 9/16 और ये आ जाएगा x प्लस 5/4 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे स्केयर खत्म करने के लिए। तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो x प्लस 5/4 इसका स्केयर हो गया इक्वल होगा 9/16 और इसका भी स्केयर रूट ले लिया और इसका भी क्या ले लिया स्केयर रूट। देखिए ये स्केयर रूट से स्केयर है कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 5/4 इक्वल होगा, इसका स्केयर रूट ले 9 किसका स्केयर रूट 3 का और 16 क्या होता है 4 का, और जब स्केयर रूट खत्म करते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस का साइन लगता है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस। तो ये लिखेंगे x प्लस 5/4 इक्वल होगा, एक बार प्लस करेंगे तो 3/4 लिखेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -3/4 के। अब इसका आप एलसीएम लें तो क्या बनेगा, ये देखिए ये सारी वैल्यू इधर प्लस इधर अगर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, x इक्वल होगा 3/4 -5/4 के। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम 4 ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा 3 - 5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल होगा 3 में से 5 में से 3 माइनस करें तो माइनस के 2/4 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो x किसके इक्वल आ गया -1/2 के। एक x की वैल्यू ये निकल आई। अब दूसरी क्या होगा, दूसरी माइनस के हिसाब से, तो ये इधर प्लस वैल्यू सारी है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, -3/4 -5/4। तो इसका भी एलसीएम क्या बनेगा 4 ही। तो ये 4 4 से डिवाइड होगा 1, तो ये -3 और -5 वैसे ही। तो x इक्वल होगा -5 और -3 कितना होगा -8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x किसके इक्वल आ गया -2 के। तो ये 2x की वैल्यू निकल आई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, उसका सोल्यूशन सेट क्या आया है, सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास -1/2 और साथ क्या आ गया -2। अब पार्ट नंबर 2 में x स्क्वायर प्लस x इक्वल है 42 के। अब हमारा पहला स्टेप इसमें पहले ही हुआ कि कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ करनी, वो भी हुई है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या करना है कि ये जो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो अब लिखेंगे एडिंग 1/2 और इसका स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, जो 1/2 का स्क्वायर है उसको दोनों तरफ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल होगा 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए कि ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्केयर बनेगा, तो ये a प्लस बी का स्केयर बन रहा है। तो देखिए अगर करना चाहते तो देखिए कि अगर हमारे पास ये आ रहा है 2a हमारे पास x है और b क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, तो देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ही बचेगा अकेला। तो इसका मतलब है कि ये a स्केयर आ रहा है, ये प्लस 2ab आ रहा है, ये प्लस क्या आ रहा है b स्केयर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होगा 42 प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही और 2 का स्केयर लेंगे तो 4। तो x स्केयर x प्लस 1/x 2 का स्केयर ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 42 इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है 4 बनता है एलसीएम। अब 4 को आप इसके नीचे 1 आ रहा है तो 4 को आप सीधा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें 42 से। ये 1 इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 168 प्लस 1 x प्लस 1/2 इसका स्केयर इक्वल होगा 168 में 1 प्लस करें तो 169/4। अब हमने क्या करना है, ये स्केयर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर भी x प्लस 1/2 इसका स्केयर आ रहा है, इसका भी स्केयर रूट लगा देंगे इक्वल है 169/4 इसका भी क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से ये स्केयर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1/2 इक्वल होगा 169 का स्केयर रूट ले तो ये हमारे पास क्या आता है 169 का स्केयर रूट ले 1 तो ये हमारे पास आ जाता है 13 और 4 का स्केयर लो तो क्या बनता है 2 का स्केयर रूट आता है ना 4। तो ये हमारे पास प्लस माइनस का भी साइन साथ आ जाएगा। अब क्या करना हमने x की वैल्यू निकालनी, एक बार प्लस में आ रही है एक बार माइनस में आ रही है। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे x प्लस 1/2 इक्वल होगा 13/2 के, और एक बार माइनस में लिखेंगे x प्लस 1/2 इक्वल होगा -13/2 के। अब ये सारी वैल्यू इधर प्लस फिर तो उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। x इक्वल होगा 13/2 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 2। अब ये 13 माइनस 1 हो जाएगा। तो इधर भी कर लेते हैं, x इक्वल होगा ये प्लस हो रही तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 1/2 के। तो x किसके इक्वल, इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा 2 ही एलसीएम बनेगा। ये -13 और माइनस का 1, तो 13 में से 1 माइनस करें तो कितना बचता है 12। x इक्वल होगा 12/2 2 6 है 12, तो x किसके इक्वल आ गया 6 के। अब यहाँ पर x इक्वल है 13 में -13 और -1 कितना होगा माइनस का 14/2। अब इसको कैंसिल करें 2 7 और 14 तो x किसके इक्वल आ गया माइनस का 7 के। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 6 और माइनस का 7। थर्ड पार्ट में क्या दिया 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल है 12 के। तो पहला स्टेप इसमें पहले ही हुआ है कि कोस्टेंट को आपने दूसरी तरफ करना था, वो पहले ही हुआ है। लेकिन अब अगला स्टेप क्या है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से। तो इधर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12 बोथ साइड, दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x/12 इक्वल होगा 12/12 के। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस ये आपके पास 7/12x इक्वल होगा ये 12 से कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया 1 के। अब ये स्टेप हो गया। अब क्या आ गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बना ले। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये जो x वाले वैल्यू आ रही है ना इसके कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 7 1 7 हो जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 24। तो अब ये जो आंसर आता है x के कोफिशिएंट वाला उसको क्या करते होते हैं स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करते होते हैं। तो इधर लिखेंगे एडिंग 7/24 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपने करना है प्लस कर देना। तो ये x स्क्वायर प्लस 7/12x प्लस 7/24 इसका स्क्वायर इक्वल होगा 1 प्लस 7/24 इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर।
अब एक्स स्केयर ये देखिए ए स्केयर बन गया प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर बन जाए, तो ये आपने कंप्लीट स्केयर लिख देना है एक्स प्लस 7/24 इसका स्केयर बन गया, इक्वल होगा 1 प्लस 7 का स्केयर ले तो कितना बनता है 49 और 24 का स्केयर ले तो बनेगा, इसका स्केयर लिया तो ये बन गया 576। अब ये वाली वैसी रकम आ जाएगी एक्स प्लस 7/24 इसका स्केयर ये वैसे ही आ गया, इक्वल होगा, अब ये 576 इस कैल्शियम ले तो 576 आ जाएगा, 576 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा 576 प्लस, अब ये इससे डिवाइड होगा तो 1 बनेगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा 49 है। अब ये x प्लस 7/24 का स्केयर इक्वल होगा 576 में प्लस करें 49 तो हमारा बनेगा 625 ओवर में क्या आ जाएगा 576। अब हमने दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर रूट लेंगे ताकि स्केयर खत्म हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, तो इधर भी स्केयर लेंगे x प्लस 7/24 का स्केयर, इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा, इक्वल होगा 625 ओवर 576, इधर भी क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से स्केयर तो कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा x प्लस 7/24 इक्वल होगा, अब इसका स्केयर रूट लें 6525 का और 576 का, इसका स्केयर रूट ले तो ये क्या बनता है 25 का, और ये क्या बने इसका स्केयर रूट लिया 576 का तो ये बनेगा 24, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा। अब दोनों को प्लस माइनस के हिसाब से x की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले प्लस के हिसाब से निकालते हैं x प्लस 7/24 इक्वल होगा 25/24, अब x प्लस 7/24 इक्वल होगा माइनस के हिसाब से 25/24, अब ये वाली सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो दूसरी जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, x इक्वल होगा 25/24 माइनस 7/24, अब इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है 24 ही एलसीएम बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 25 माइनस 7, तो ये आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा 25 में से माइनस करेंगे 7 को तो ये 18/24 हो जाएगा। अब ये कौन से टेबल पे डिवाइड होता है 6 के टेबल पे डिवाइड होता है, 6 3 जार 18 और 6 4 जार 24, तो x इक्वल होगा 3/4 के। अब इधर करते हैं ये वाली सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही तो दूसरी जाकर क्या आ जाएगी माइनस, तो x इक्वल हो जाएगा -25/24 माइनस 7/24, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा 24 ही। अब ये आपके पास -25 वैसे ही आ जाएगा, -7 भी वैसे, क्योंकि 24 को 24 से डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 1, और 1 को -25 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 25 ही आएगा, इस तरह 7 भी वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या आता है प्लस, तो 25 में प्लस करेंगे 7 को तो ये बन जाएगा हमारा 32 माइनस का 32 ओवर में 24। तो अब ये क्या होता है कि इनको भी डिवाइड करेंगे, कौन से टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये होंगे डिवाइड होते हैं 8 के टेबल पे। 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 3 जार 24, 8 4 जार 32, तो क्या बनेगा -4/3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आएगा 3/4 और -4/3। पार्ट नंबर 4 है, इसमें दी हुई वैल्यूज, लेकिन अब देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना हमने x माइनस 3 से, इक्वल होगा 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना अपने 2x माइनस 7 से। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा x का स्केयर,
x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा माइनस का 3x। अब +3 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 3 3 9 इक्वल होगा 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। 2x को -7 से मल्टीप्लाई करें 7 2 माइनस का 14 और 7x वैसे ही। अब -1 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, और ये -1 को -7 से मल्टीप्लाई का माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या आ गया 7। अब क्या करना है आपने, इनको सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर -3x और प्लस का 3x, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचागा माइनस का 9 इक्वल होगा अब ये 4x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 16x और प्लस का 7। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में होनी चाहिए ना, तो ये देखें ये एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर वैसे ही ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 7, और ये -9 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो इधर इक्वल टू किसके आ गया 0 के। अब देखें 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाले तो 3x स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x, ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस का 16। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या आ जाए 3x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख ले 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल हो गया 0 के। ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी है तो इसमें से अगर कुछ चीज़ कॉमन आ रही तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कुछ चीज़ कॉमन है, नहीं कॉमन आ रही क्योंकि ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है, ये 2 के टेबल में डिवाइड होता है। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि हमने पहला स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल होगा माइनस का 16 के। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 पे 3 आ रहा है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, तो इधर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, तो इधर भी क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 आ जाएगा इक्वल होगा माइनस 16 ओवर 3 के। अब ये 3 से कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x इक्वल होगा माइनस 16 ओवर 3 के। अब अगले स्टेप में क्या करते होते हैं, थर्ड स्टेप में कि हमें जो x का कोफिशिएंट आ रहा होता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ये 16 ओवर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। देखें 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 है, तो ये 16 ओवर 6 आ रहा है। अगर ये कैंसिल होता है ये आपके पास होता है 2 के टेबल पे 2 3 6 और 2 8 16, तो ये 8 ओवर 3। तो हम क्या करेंगे फिर जो 8 ओवर 3 है उसको दोनों तरफ है प्लस करेंगे, इधर लिखेंगे एडिंग 8 ओवर 3 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ 8 ओवर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x प्लस 8 ओवर 3 का स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 का स्क्वायर। ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर क्या कर दिया ऐड कर दिया। अच्छा तो अब हमारे पास पहले क्या आ रहा था कि ये a, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। देखे ना फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के नाम। तो देखिए ये हमारे पास a स्क्वायर आ रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस 2ab आ रहा है, वाला माइनस 2ab आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। a ये बनेगा माइनस बी क्या हो रहा है 8 ओवर 3, इसका क्या बन गया स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर ले तो किसके इक्वल होता है 8 8 64 और 3 का स्क्वायर ले तो 3 3 9। अब ये हमारे पास
इनको क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं और फिर उसके बाद इनका एलसीएम स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 8/3 का स्क्वायर वैसे इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले 3 और 9 का, 9 और 3 का, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 इधर कितना हो गया 9, तो एलसीएम इसका बना 9 3 ना। अब ये जो आपके पास एलसीएम आता है ना, इसको आप इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को अंदर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, इस 3 से। 3 3 ज़ार 9, आंसर क्या आया, जो 3 आंसर आया ना उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ऊपर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 से, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 48 प्लस, अब ये 9 9 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 64 ही। अब ये x माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल होगा, अब ये माइनस का प्लस माइनस माइनस होगा, 64 में से माइनस करेंगे 48 को, इसको माइनस किया तो हमारे पास बनेगा 16/9। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करना, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर भी x माइनस 8/3 का स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इक्वल होगा 16/9, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 8/3 इक्वल होगा, इसका स्क्वायर रूट ले, 16 का स्क्वायर रूट ले तो क्या होता है 4, और 9 का स्क्वायर रूट ले जाता है तो 3, प्लस माइनस का भी साइन साथ आ जाएगा। अब इनको एक बार प्लस के हिसाब से सोल्व करना है और एक बार माइनस के हिसाब से, तो ये x माइनस 8/3 इक्वल होगा 4/3 के, और एक बार x माइनस 8/3 इक्वल होगा माइनस 4/3 के। अब ये सारी रकम इधर प्लस और माइनस और दूसरे जाकर तो क्या आ जाएगी, प्लस 4/3 प्लस 8/3, तो इसका एलसीएम का बनेगा 3, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे दोनों को तो वो 1 1 ही आंसर होगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आएगी। तो ये 12/3, अब ये कैंसिल होता है, 3 के टेबल में 12 आता है तो कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ आ गया 4। तो दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये सारी रकम इधर माइनस दूसरे जाकर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4/3 प्लस 8/3 के, एलसीएम ले तो 3 आता है, अब माइनस 4 प्लस 8, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा 4/3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x किसके इक्वल आ गया 4/3 के। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट बनेगा एक 4 और एक क्या बनेगा 4/3। अब पार्ट नंबर 5 में ये वैल्यूज दी हैं, तो हमारे पास क्या है कि पहले ये अगर इक्वल टू का साइन आता तो फिर ठीक है, लेकिन अब पहले इनका एलसीएम लेंगे फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल टू में दूसरी रकम आ रही है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। अब 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, लेकिन ये वाली रकम जो है ये ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर 1 आ रहा है तो 3 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस एक्स ही होगा, माइनस, अब ये वाले इससे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये 1 प्लस एक्स ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स इक्वल होगा ये 6/35 के। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास अब ऊपर क्या आ रहा है 3 माइनस एक्स, ये -1 है, प्लस माइनस माइनस एक्स, और ओवर में ये 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, और 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, तो यह क्या बनेगा माइनस का एक्स प्लस, अब एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वल होगा 6/35 के। अब ऊपर क्या आ रहा है, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये 3 में से 1 माइनस करें तो कितना बचेगा 2, माइनस ये x और एक x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x, ओवर में आ जाएगा ये देखें 3, और ये आपके पास प्लस का 3x और माइनस का x, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस का x का स्क्वायर, इक्वल होगा 6/35।
अब ये हमारे सॉल्व हो गए तो क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2x से इक्वल होगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2x माइनस x स्केयर से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 70 माइनस 35 को 2 से x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70x इक्वल होगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 3 18 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस का 12x माइनस 6 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 6x स्केयर। अब हमने क्या करना है, ये एक्स स्केयर वाली वैल्यू इधर माइनस आ रही है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए दूसरी तरफ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्केयर हो जाएगा 6x स्केयर। और अब इधर देखें ये प्लस का 70 माइनस का 7 है 70x, ये वैसे ही आ गया। अब ये प्लस 18 आ रहा है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 18, और ये प्लस का 12x आ रहा है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये 6x स्केयर वैसे ही, अब देखें ये माइनस 70x है, माइनस और माइनस प्लस होता है, ये माइनस 70 और माइनस 12 क्या आ जाएगा माइनस का 70 और 82 हो जाएगा 82x। अब ये प्लस का 70 माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस होगा तो 17 में से माइनस करेंगे 80 को, 70 में से माइनस करना है 18 को, तो ये हमारा बनेगा 52 प्लस बड़ी वैल्यू प्लस की आ रही तो 52 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहां से कॉमन देखेंगे कि यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन ले तो कॉमन बनेगा 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 2 3 6, और ये 2 कॉमन लिया 82 को 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा माइनस का 41x प्लस ये क्या बनेगा 52 को 2 से डिवाइड करें 26 इक्वल होगा 0 के। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर होगा डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3x स्केयर माइनस 41x प्लस 26 इक्वल हो गया 0 के। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि 3x स्केयर जो कांस्टेंट है वो उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, माइनस 41x इक्वल होगा, ये कांस्टेंट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 26। प्लस स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट खत्म करना, तो कोफिशिएंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्केयर ओवर 3 हो जाएगा माइनस 41 ओवर 3 साथ में x से x इक्वल होगा माइनस 26 ओवर 3 के। अब ये डिवाइड भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, आगे ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा x स्केयर माइनस 41 ओवर 3x इक्वल होगा माइनस 26 ओवर 3 के। अब देखें कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट आ रहा है ना वो हमने 1 बनाना है, तो x के कोफिशिएंट जो आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करना 1/2 से। तो ये कोफिशिएंट जो आ रहा है 41 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 41 को 1/2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 41 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये 41 ओवर 6 आया। जो ये 41 ओवर 6 आया है ना इसको क्या करना हमने ऐड करना दोनों तरफ इसका स्केयर लगाकर, 41 ओवर 6 इसका स्केयर बोथ साइड दोनों तरफ इसका स्केयर क्या कर देना आपने प्लस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा x स्केयर माइनस 41 ओवर 3x प्लस 41 ओवर 6 का स्केयर इक्वल होगा माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 ओवर 6 का स्केयर। अब ये स्केयर आ गया तो अब आगे क्या करेंगे कि ये हमारे पास किसका कंप्लीट स्केयर बन रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये a माइनस b का स्केयर, a इसमें ये आ रहा है और b इसमें क्या आ रहा है 41 ओवर 6 है, तो ये a माइनस 41 ओवर 6 का होल का स्केयर इक्वल होगा माइनस 26 ओवर 3 प्लस, अब 41 का स्केयर ले तो ये हमारे पास बनेगा 681 ओवर 6 का स्केयर ले तो 36 ही होता है।
अब इसका लेंगे आप, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x माइनस 41/6 का स्क्वायर वैसे इक्वल होगा। अब 36 और 3 का एलसीएम लें, 3 और 36 का एलसीएम लें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 36 और ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये अब हमारे पास बनेगा 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 18। तो इस कैल्शियम क्या बना 36 ही। अब हमने क्या करना है, जो एलसीएम आता है 36 इसको करते हैं डिवाइड 3 से। अब 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आया 12। जो 12 आया ना आंसर, उसको मल्टीप्लाई करना है -26 से। तो 12 को -26 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -312 प्लस ये, इसको डिवाइड 36 को 36 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। 1 को 68 1 से मल्टीप्लाई करते ये 68 1 बनेगा, 1681 बनेगा। अब देखें ये वाली वैल्यू वैसे ही आएगी, x माइनस 41/6 का स्क्वायर इक्वल होगा। देखिए ये प्लस माइनस हो रहे थे, इनको प्लस माइनस करेंगे, 1681 में से माइनस करेंगे 312 को, तो ये हमारे पास बनेगा 1369 ओवर में क्या आ जाएगा 36 है। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 41/6, इसका भी स्क्वायर इक्वल होगा 1369/36, इसका भी स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 41/6 इक्वल होगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, इसका स्क्वायर रूट ले दिए हमारे पास बना 37/36 का स्क्वायर रूट लेते ये क्या बनता है 6। अब प्लस माइनस का साइन साथ है वैसे ही आ जाएगा। अब इनको एक बार प्लस के हिसाब से करेंगे और एक बार करेंगे माइनस के हिसाब से। पर प्लस और एक बार माइनस के हिसाब से करना था तो क्या होगा, x माइनस 41/6 इक्वल होगा 37/6 के। तो ये सारी वैल्यू इधर माइनस से दूसरे जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो ये 37/6 प्लस 41/6। अब इस कैल्शियम ले तो 6 ही बनते हैं। अब ये 6 को 6 के डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 1 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो 37 प्लस ये 41 वैसे ही। अब इनको प्लस करें 37 प्लस 41 करें तो 78 ओवर में क्या आ जाता है 6। अब 6 के टेबल पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर किसके इक्वल आ गया 13 के। अब ये एक बार माइनस के हिसाब से करना था तो क्या होगा कि ये सारी वैल्यू इधर माइनस और दूसरे में जाकर क्या हो जाएगी प्लस 41/6। अब इसका एलसीएम भी लिया तो क्या आया 6 आया। ये -37 प्लस 41 वैसे ही प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ से क्या बचा 4 ओवर में क्या आ गया 6। अब ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा 2 के 2 2 4 और 2 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारा 13 और 2/3 के। अब पार्ट नंबर 6 में दी हुई आपको वैल्यूज। तो पहले क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस ना आ रहा होता। लेकिन अब क्या करना है हमने पहले इसका एलसीएम लेंगे x + 7 का, तो फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो इधर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 3x - 1 ओवर 4x + 7 इक्वल टू लगेगा। अब इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा एलसीएम x + 7 ही आएगा। अब x + 7 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा x + 7 ही हो जाएगा और माइनस का 6 वैसे ही आ गया। अब ये आपके पास 3x - 1 ओवर 4x + 7 इक्वल होगा। अब ये x + 7 और क्या आएगा माइनस का 6 ओवर x + 7 के। ये 3x - 1 ओवर 4x + 7 इक्वल होगा। अब x है 7 में 6 माइनस करें तो प्लस का 1 ओवर में क्या आ जाएगा x + 7। अब हम इसको क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि सॉल्व हो गया। तो इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x + 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1 से इक्वल टू अब 4x + 7 को मल्टीप्लाई करेंगे
x प्लस 1 से। तो ये x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3x का स्केयर हो जाएगा ना, और फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21x, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 7 इक्वल होगा। अब 4x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4x, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करें तो 7x, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7। अब ये 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 21x और माइनस का x, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 20x बचेगा, माइनस का 7 इक्वल होगा। यहाँ पर 4x स्क्वायर आ रहा है, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस का 11x हो जाएगा, प्लस का 7। अब देखिए x स्क्वायर वाली वैल्यू इधर बड़ी आ रही है, तो जो हमारे पास इधर वैल्यू आ रही है क्या करेंगे उसको दूसरे इधर लेकर आएंगे। तो ये 4x स्क्वायर वैसे ही, प्लस 11x भी वैसे ही, प्लस 7 भी वैसे लिख दिए, ये वाली सारी वैल्यू वैसे लिख दी। अब इस वैल्यू को 1 बाय 1 इधर लेकर आते हैं। 3x स्क्वायर इधर प्लस हो तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 20x है तो इधर आएगा तो माइनस का 20x, ये माइनस का 7 है तो इधर आएगा तो प्लस का 7, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करें तो क्या बनेगा x स्क्वायर बचेगा, और ये वाले तो हो गए। अब प्लस का 11x और माइनस का 20x, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 9x। देखे ना माइनस का 20 और प्लस का 11, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस का 9x। अब ये आपके पास आगे क्या आ गया प्लस का 7 और प्लस का 7 तो प्लस का 14, और इक्वल टू किसके लगा देंगे ये इधर इक्वल टू 0 के, क्योंकि इधर इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आगे इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की मदद से, तो मेथड से। तो इसमें क्या होता है कि पहला स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट आता है कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे x इक्वल होगा -14 के। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना तो वो पहले ही है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अगर 1 बनाना तो वो पहले ही है, तो फिर क्या करेंगे जो x का कोफिशिएंट आ रहा है ना उसको क्या करना 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब 9 1 जा 9 हो जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो फिर इसका मतलब है कि ऐड करना आपने 9/2 का स्क्वायर बोथ साइड, एडिंग 9/2 इसका स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है इसका स्क्वायर को ऐड कर देना है। जो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके बना है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर इक्वल होगा -14 प्लस इधर भी 9/2 का स्क्वायर। अब ये वाला हमारा क्या बन गया, यहाँ पर माइनस आ रहा था, ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो a इसमें x वाली वैल्यू आ रही है, माइनस लगाए b क्या आएगा 9/2 का स्क्वायर इक्वल होगा -14 प्लस 9 का स्क्वायर ले तो 81 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। अब ये वह x माइनस 9/2 का स्क्वायर वैसे इक्वल टू, अब इधर क्या होगा इसका एलसीएम ले तो ये 4 ही एलसीएम बनेगा। अब 4 को आप इसके नीचे 1 आ रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाई कर दिया। जब जिसके नीचे कोई वैल्यू ना आ रही तो जो आप एलसीएम लेते होते हो उसको ऊपर वाली वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो -56 प्लस ये 4 को 4 से डिवाइड करेगी आंसर 1 आएगा। 1 को 81 से मल्टीप्लाई कर तो ये 81 नहीं आएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, x माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल होगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 81 में से माइनस करेंगे 56 को तो क्या बनेगा 25 ओवर में आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी थी, ये स्क्वायर खत्म करना है तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल होगा 25/4 और इसका भी
स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल। तो अब आगे क्या बनेगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का होता है, और 4 किसका होता है 2 का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 9/2 इक्वल होगा प्लस माइनस 5/2। तो ये इसको एक बार प्लस के हिसाब से x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार माइनस के हिसाब से निकालेंगे। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 9/2 इक्वल होगा 5/2 के, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 9/2 इक्वल होगा माइनस 5/2 के। अब क्या होगा कि यहाँ से वैल्यू निकालें, तो x इक्वल होगा ये माइनस 9/2 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा 5/2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है 2। अब ये डायरेक्ट आप इससे ये 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 1 जार 5 प्लस ये 2 से डिवाइड होगा आंसर 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जार 9, 5 और प्लस 9 कितना हो जाता है 14, ओवर में आ जाएगा 2, तो इसको कैंसिल करें 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल आ गया 7 के, एक x की वैल्यू ये निकल आई। अब माइनस वाली करते हैं, तो x ये माइनस हो रही तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो अब इसका एलसीएम भी क्या आएगा 2, अब 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1, 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 प्लस, अब ये 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 1 जार 9। तो अब क्या है कि अब अगर प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस करें तो प्लस का 4 बनेगा, और ओवर में क्या आ जाएगा 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 2 के। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा इसका 7 और 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।